परी से प्यार हो गया? और क्या कह रहा हूँ मैं इतनी देर से। कल रात को आधी रात को नींद में से जगा कर ये बात उसने मुझे खुद बताई है। अरे बाबूजी कोई नई बात नहीं है। घंटियां बजना, बिजलियां गिरना, पटाखे फूटना, म्यूजिक बजना, ये सारी बातें तो मैंने उसे बताई थी जब वो प्यार की ट्रेन के बारे में मुझसे जानने आया था। तूने उसे बताई थी? बेटा ये कोई मजाक है? मुझे बता क्या जरूरत थी उसके कच्चे दिमाग में ये सारी बातें भरने की। सोचो अब मेंढक को समझाएंगे कैसे हम? बाबूजी इसमें समझाना क्या है? उसे 2 थप्पड़ मारेंगे, गुस्से से डांटेंगे तो उसकी ट्रेन अपने आप पटरी पर आ जाएगी। खबरदार, जो ये पकौड़ा वापस उठाया तो तेरे किस्मत में नहीं है ये। 2 थप्पड़ मारेंगे और मैं अगर तुझे थप्पड़ मारूं तो? बाबूजी मैं बड़ा हो गया हूं बाबूजी। हाँ बेटा मेंढक भी बड़ा हो रहा, एडोलेसेंट एज में जा रहा है। क्या क्या क्या? कौन सी ट्रेन है? आप भी? ये कोई ट्रेन नहीं है, इंग्लिश वर्ड है। एडोलेसेंट इसका मतलब होता है किशोरावस्था। ओह, मतलब मेंढक जब बड़ा हो जाएगा हम तब उसे समझाएंगे। नहीं बेटा नागिन, मैं कह रहा हूँ कि मेंढक बड़ा हो गया है। बाबूजी एक बात समझ में नहीं आ रही है। कभी आप उसको कहते हो कि वो किशोर हो गया है, कभी बड़ा हो गया है। मतलब ये कंफ्यूज करके क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं बाबूजी? बेटा ये उम्र ही ऐसी है, 13 से 19 साल की उम्र। इसके अंदर बच्चा ना तो बच्चों में गिना जाता है और ना ही पूरी तरह से बड़ा होता है। और उसे ये लगता है कि जो कुछ भी वो सोच रहा है, महसूस कर रहा है या जो भी उसने फैसला किया है वो दुनिया में बिल्कुल सही है। और अगर उसे समझाने की, डांटने की कोशिश करो तो वो उल्टा स्प्रिंग की तरह उछलकर आपके सामने आता है। बेटा ऐसे में बच्चा रिबेलियन हो जाता है। क्या क्या क्या? रेबे बाबूजी क्या बात है? आज आप एक के बाद एक अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके हमारी ट्रेन को डिरेल कर रहे हैं। मेरे शब्दों को मत पकड़, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कर। प्यार में आदमी को कुछ नहीं सोचता। और तुम सब लोग प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मेंढक के साथ सब लोग बड़े प्यार से पेश आएंगे। कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती या डांटेगा फटकारेगा नहीं। मुझे डर है बेचारा मेंढक कहीं किसी गलत रास्ते पर न चला जाए। बेटा मैं मेंढक को खोना नहीं चाहता, इसीलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरा इस मामले में मेरा साथ देना। बात तो सही है, लेकिन हम मेंढक को प्यार करने से रोकेंगे कैसे? बेटा प्यार करने वाले को कभी रोका नहीं जा सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। बात तो आपकी सही है बाबूजी, लेकिन वो जो परी है वो हमारे मेंढक से 1-2 साल बड़ी नहीं लग रही? अरे उसमें क्या है, प्यार में ना उम्र की सीमा हो, एवरीबॉडी ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। बात तो तेरी सही है बेटा। अब मेंढक को प्यार में हमें बहुत प्यार से संभालना पड़ेगा। और देखिए प्यार का ये बहाव अपने मेंढक को किस मोड़ पे ले जाता है। ध्यान से बेटा, गिर जाओगे चोट लगेगी। ओ बाबूजी, बाबूजी कितने हो? और जरा ये मेरी भतीजी परी है ना, ये घर में ना इसका मन नहीं लगता, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसे आपके पास छोड़ दूं। नहीं बाबूजी, आपको कोई दिक्कत ना हो तो। नहीं वो दिक्कत तो कुछ नहीं, खुराना साहब कमाल है भाई, जैसे अपने बच्चे हैं ऐसे ये भी है, रह सकती है कोई। क्या है कि बस आजकल बच्चों की छुट्टियां वुट्टियां चल रही है ना, तो मैं सोच रहा था मतलब क्या करूं। दादाजी हम परिधि के साथ खेल सकते हैं? बेटा ये बात तो तू
परी दीदी से पूछ बेटा, मुझसे क्यों पूछ रहा है? हाँ। परी दीदी, आप हमारे साथ खेलेगी? हाँ दी, चलो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ श्योर। खड़ा हो जल्दी। मेंढक, ये बोरियां यहाँ क्यों रखी है? मेंढक, हे भगवान, क्या करूँ इस। लेकिन बाबूजी ने कहा है ना कि इस मेंढक को प्यार से संभालना, तो संभालना ही पड़ेगा। मेंढक, 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 ये बोरियां यहाँ क्यों रखी हैं? हाँ भाभी, हमने रखी हैं। मेंढक, पर क्यों रखी है? भाभी, आपने तो कहा था कि बाहर की बोरी अंदर लाके रख दो, तो हमने रख दी। मैंने ये कहा था मेंढक कि पानी की बाल्टी को लाके यहाँ रख, इन बोरियों को नहीं। हम अभी लाते हैं भाभी। हाँ, जा। सुना था प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। आज देख भी लिया। अरे आराम से। मेंढक, जी भाभी। अब एक काम कर, मेंढक इस बाल्टी को यहाँ छोड़ दे और तू बाजार जा और बाजार से 5 किलो आलू लेकर आ। 5 किलो आलू, 5 किलो आलू, 5 किलो आलू लेके आ। 5 किलो आलू बाजार से लेकर आ जा। जा, समझ गया? ठीक है भाभी। भाभी, अब इसका क्या करें? मेंढक, छोड़ दे, छोड़ दे। ठीक है भाभी। हे भगवान, अब काम कम होने के बजाय इसके इश्क वाले लव की वजह से और ज्यादा बढ़ेंगे। तू ही मान ले के भगवान। अब ये बोरियां हटवाऊं। नागिन, नागिन। अरे भैया, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बात करनी थी तुझसे। क्या है कि अपना गोमू कहीं का नहीं है ना, तो मैंने सोचा तुझसे ही बात कर लूं। क्या बात करनी है भैया? याद है दिवाली में हम नाश्ते के बाद यहीं बैठकर रात को कौन से पटाखे जलाने हैं, कैसे कैसे जलाने हैं, उसकी प्लानिंग किया करते थे। अच्छा, प्लानिंग करनी है? नहीं, अभी तो बात करनी है। इधर आ। अच्छा, बताइए भैया। इस बार ना बाबूजी की बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। तो चूरन लीजिए ना। वो तो मैं ले। अबे कपी कहीं के, तो ना मेरी बात को मजाक का सिग्नल मत समझ। अच्छा भैया, सॉरी, बताइए। अबे ठीक से बैठ, कहीं गिर गया तो हमें तुझे उठाकर हॉस्पिटल के स्टेशन ले जाना पड़ेगा। बताइए। देख, मेंढक के प्यार को जिस तरह से बाबूजी हैंडल कर रहे हैं ना, वो गलत है। क्या गलत है? हाँ, बाबूजी की बात कोई भी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सारे फैसले सोच समझकर टेंशन टाइट करने के बाद ही लेते हैं भैया। हाँ। अबे कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ये कोई उम्र है प्यार करने की? भैया भूल गए, आपको भी इसी उम्र में पड़ोस वाले शर्मा जी की बहन शालिनी से प्यार हो गया था। तब क्या आपको बाबूजी ने मारा था, आपको डांटा था? नहीं ना, बल्कि प्यार से आपकी टेंशन टाइट की थी। आपको लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है। बताया था गोमुख भैया ने, मुझे सब बताया था। आने थे गोमुख को, वो कहीं का। लेकिन कभी मेरी बात तो अलग है।
मैं तो बचपन से ही समझदार हूँ ना। तो ठीक है, आज ही बताता हूँ कोयल भाभी को आपकी और शालिनी के बारे में बातें राइट। फिर देखना कैसे होती है आपकी समझदारी की टेंशन टाइट। कपी कहीं के तू बार बार शालिनी की विसल क्यों बजा रहा है? ताकि आप मेढक को परेशान ना करें। क्योंकि क्योंकि प्यार की कीमत आप क्या जाने रमेश बाबू। क्या? मतलब घोटक बाबू। अरे भैया, प्यार की फीलिंग कुछ होती है ऐसे। प्यार एक एहसास है, प्यार एक तूफान है, प्यार एक आंधी है, प्यार एक जलजला है। अबे कभी कहीं के, अभी तक तो सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। यार अंधा होता है अंधा। भैया हाँ पक्का आऊंगी, याद से। फिर वही गेम खेलेंगे, ओके? फिक्स ना? और आप? मैं तो घर जा रही हूँ। जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, पर अंकल जी आ गए ना तो अब जाना पड़ेगा। पर पता है, तुम लोगों के साथ खेलने में ना मुझे बहुत मजा आया, बट अब काफी देर हो गई है ना, तो जाना पड़ेगा। हे, वैसे हम ठीक से मिले नहीं ना अब तक। हाय, आई एम परी। मुझसे दोस्ती करोगे? अब आप और हम दोस्त हो गए ना? आप वापस कब आएंगी? जब तुम बुलाओगे। पक्का? जब हम बुलाएंगे तो आप आएंगी? हम पक्का आएंगे। मेंढक, तू अभी भी बोरी में लगा हुआ है? मैंने तुझे आलू लाने के लिए कहा था ना। भाभी, हम आलू लेकर आए हैं। तो ला दे ना। ये लीजिए। मैंने आलू इतने सारे आलू? हाँ भाभी, आपने तो कहा था। मैंने तुझे 5 किलो आलू लाने के लिए कहा था। क्या हुआ बेटा कोयल? एक लगाऊंगी। बाबूजी, आपने ही कहा इसे प्यार से संभालना। देखिए, मैंने इसे 5 किलो आलू लाने के लिए कहा था और ये पूरी बोरी उठा लाया। बेटा मेंढक, ये क्या किया बेटा? भाजी, भाभी ने जितने आलू लाने को कहे थे, हमने उतने ही आलू लाए। अच्छा, मैंने तुझे बोरी लाने के लिए कहा था। मेंढक कहीं के, मैंने तुझे 5 किलो आलू लाने के लिए कहा था। बाबूजी, भाभी ने कहा था 5 किलो आलू लेकर आना। 5 किलो, 1 2 3 4 5 किलो आलू लेकर आना। अबे गधे के भाई मेंढक, मतलब तू 20 किलो आलू लेके आ गया? जी नहीं बाबूजी, हम 4 बार 5 किलो आलू लाए। देखा? हरिओम हरिओम, जय हो। मेंढू चलो, हमारे साथ खेलो ना। चल चल चल। नहीं, अभी हम बहुत बिजी हैं, हम नहीं खेलेंगे। मेंढक प्रसाद, अब आप हमारे साथ खेलते ही नहीं हो। हमें ना कप्पी भैया से जरूरी बात करनी है। देख रहे हैं बाबूजी? चलो हमारे साथ टेरेस पे, चलो आओ। चीटी जल्दी आ जाओ, हम छत पे।
ट्रेन बनाओ। बाबूजी अब आप ही बताइए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इस मेंढक प्रसाद के साथ क्या सुलूक किया जाए? क्या बताऊं बेटा, मेरी तो समझ में खुद नहीं आ रहा। इस गधे के भाई मेंढक ने आलू खरीदने नहीं सीखे, दिल लगाना जरूर सीख लिया, पता नहीं कहां से। हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.